जाओ आपका मोबाइल वोबाइल कितने जीबी इंटरनल इसकी वो है मेमोरी? 20 जीबी। एक कैमरा मंगवा लिए होते सिमराम से। आसान नहीं है। क्या नहीं आसान है? यही बुक करना करना समझ लो भाई लोग। पढ़ने वाली क्लास चल रही है। चलो भाई देखो, वनडे बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या? हमें लग रहा है कि वो पुलिस वाले तक पूरा जोर शोर था ना। अच्छा, एग्जाम देने गए होंगे। आजकल चल रहा है एग्जाम। अच्छा, अब समझ लीजिए ये क्या है बेटा कि कहाँ पर या संविधान के किन प्रावधानों को संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हो, मतलब जहाँ पर राज्यों का भी हित हो, ऐसे प्रावधानों में हम संशोधन तभी हो सकता है जब राज्य भी उस पर अपनी क्या दे दें, सहमति दे दें। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखवाया, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। इसके प्रोसीजर में कोई परिवर्तन करना हो, कोई चेंज करना हो, तो बिना राज्य के परमिशन से, आधे राज्यों की परमिशन से संसद अकेले चाह करके भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? हाँ, जैसे राज्य का और केंद्र की कार्यकारी शक्ति का अगर विस्तार करना हो, कि जैसे केंद्र का कार्यकारी शक्ति का विस्तार पूरे भारत पर है और राज्य का अपने ही स्टेट में है। ठीक है, इसी में आपको पढ़ाया गया होगा एक आर्टिकल 245, जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया गया होगा, आर्टिकल 245 पढ़ाया गया होगा। उसमें एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की बात की गई होगी, क्षेत्रातीत विधाएँ, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रातीत विधाएँ। तो इसी में एक डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्सस, NUXUS, नेक्सस, हिंदी में कहते हैं गठजोड़ का सिद्धांत, बताया गया होगा, नहीं बताया गया? लिखा है, दिखाओ। चलो आगे समझो इसको, अभी तुम खुद दिखा देना ढूंढ करके, 100% नहीं बताया गया होगा। क्षेत्रातीत बताया गया होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्सस नहीं बताया गया, या 100% था। चलो देखो समझो इसको। तो ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए क्या करना होता है, राज्य की भी सहमति अनिवार्य होती है, क्योंकि केंद्र और राज्य का दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। अगला पॉइंट क्या लिखवाया है मैंने?
हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के विस्तार करना हो, पावर को घटाना बढ़ाना कुछ करना हो, खास करके विस्तार किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर राज्य की भी सहमति क्या होती है, जरूरी होती है, क्योंकि केंद्रीय कानून न्यायालय हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को केंद्र के साथ साथ राज्य के कानून, दोनों के कानून को लागू करता है। आपका जो जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यह केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए राज्य की भी सहमति क्या होती है, अनिवार्य होती है। अगला पॉइंट क्या है भाई? हाँ, जैसे आपने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, 7th शेड्यूल, इसमें बताया गया होगा संघ सूची, राज्य सूची और सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब हर एक गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को जो संघ सूची के विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के जो 61 विषय हैं वो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं 52, इसमें संघ भी बनाएगी और राज्य भी बनाएगा, लेकिन कंट्राडिक्शन की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा, मान्य होगा, राज्य का कानून उस मात्रा तक नन एंड वायलेशनल हो जाएगा जहां तक केंद्रीय कानूनों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अब दोनों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि आप किस पर कानून बनाएंगे और आप किस पर कानून बनाएंगे। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट का ट्रांसफर करना हो, सपोज दैट कि किसी केंद्र की लिस्ट को राज्य में डालना हो, या राज्य के लिस्ट को केंद्र में डालना हो, या राज्य के लिस्ट को समवर्ती सूची में डालना हो। जैसे इनिशियली राज्य में 66 विषय थे, इसके 5 विषय को निकाल करके समवर्ती में डाल दिया है। इसमें पहले 47 थे, अब कितने हैं, 52, तो इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति क्या है, अनिवार्य। और 368 में कोई संशोधन करना हो, ये सारे पॉइंट्स इसमें करना होगा, आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य। ठीक है, अब लिख लो संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक। हाँ, अगर 368 में कोई बदलाव करना है तो भी आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। लिखिए, संविधान का आधारभूत लक्षण या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए भाई ठाकुर साहब, आपका एंटीना बहुत तगड़ा कैच करता है ना आजकल, लेकिन सारे रडार सिस्टम फेल हो गए हैं इजराइल के। तो इस पर भरोसा कम करिए, कभी भी फेल हो सकता है। नहीं, ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं है, बहुत कमजोर, उसके पास नहीं है। हाँ, चाइना से ये वार रुकेगी कि नहीं, हमें लगता है कि अब अमेरिका भागेगा। ट्रंप के बयानबाजी से लग रहा है उसका नुकसान बहुत हो रहा है। नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी तो 1 साल का है। नहीं, जैसे ट्रंप पर प्रेशर है ना वहाँ के पूंजीपतियों का, उनका लॉस हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं अमेरिका एक रास्ता ढूंढ रहा है एग्जिट होने का, बाहर निकलने का। अब देखो क्या होता है, लेकिन कोशिश कर रहा है, और कोशिश ये भी जारी है कि बाहर क्या हो जाए, रुक जाए, और सबसे सही है कि वार क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि ये किसी के बेनिफिट में नहीं है। वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी चला रहा है अपना, वो तो बंद करना बढ़िया से। कौन? अब लिखिए संविधान का आधारभूत लक्ष्य। लिखिए संविधान को ऐसे लिखो, संसद को संविधान में, संविधान के किसी भी भाग में, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
की शक्ति प्राप्त। ठीक, आगे लिखिए।